होमवर्क दिखाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप दिखाओ। रोहन। वाओ रोहन, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, कीप हार्ड वर्किंग। गुड। आप दिखाओ वेद अपना, वेयर इज योर नोटबुक? शो मी। वेद, ये होमवर्क है आपका? इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप अपने पिछले स्कूल में तो टॉप आते थे। मुझे पता है आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इंग्लिश में। लेकिन क्लियरली उसमें लैक ऑफ हार्डवर्क नजर आ रहा है। तुम अपने आप को बिना आगे पुश किए कुछ नहीं सीख पाओगे। ये दोबारा से होमवर्क तुम मुझे करके दोगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तुम्हें याद है शादी से पहले तुम अपने स्वीट स्माइल के साथ जो भी मन में आता था करवाते थे मुझसे? अच्छा, मतलब अब मेरा जादू तुम पर नहीं चलता? सोनाक्षी, आई नो इस वक्त तुम बहुत अनसेटल्ड हो। हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होगा। तुम्हें अब भी लगता है कि सब सही है? इट्स हाई टाइम वी रियलाइज, हम रियलिटीज को फेस करें। लव इज नॉट इनफ देयर। हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, ये सब एक ही वेवलेंथ पे होना चाहिए। इसलिए हमें ये डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। मम्मा, पापा, आ जाओ जल्दी। देखो क्या हुआ। क्या हुआ लाडो रानी? चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? अरे इसे क्या लगा? क्या हुआ? हाँ, अरे इसे चोट कैसे लगी? हाँ, और कहीं लगी है क्या? ये क्या हुआ? कैसे लगी? आयुष, क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट हुआ? गिर गए थे आप? बोलो बोलो ना, कोई तो कुछ तो बोलो। सुहाना तुम बताओ, तुम्हें पता है क्या हुआ? स्कूल में इससे 2 लड़के डे 1 से परेशान कर रहे हैं और आज तो बहुत ही परेशान किया। मैंने कहा था इसे मम्मा पापा को कहने, पर ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। दिस इज बुलिंग। बेटा, आप स्कूल नहीं गए? पेट में बहुत दर्द है। कभी आता है, कभी चले जाता है, फिर आता है, फिर गायब हो जाता है। बेटा बैठो बैठो। आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी वजह से फाइट करें। ऐसा नहीं है आयुष। क्या हुआ? बताओ ना मुझे, सब कुछ बताओ। इसने क्या किया? बताओ बेटा, डिटेल में बताओ क्या हुआ। सोना तुम बताओ, वो दोनों बच्चे तुम्हारी क्लास में? यस पापा। ये क्या तरीका है? सॉरी, आज तो माफ कर दिया, पर अगली बार से ध्यान रखना। लो अपना बैग, जंप। तो कैच भी करना नहीं होता। और तुम अपनी बुक्स का ख्याल रखोगे और अपना होमवर्क हमारे लिए फिनिश करके लेके आओगे, वरना फिर से पनिशमेंट मिलेगी। सोहा, आयुष को डर था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं तो बताना चाहती थी, पर इसने ही रोका। कहा कि वो मेरी वजह से लड़ेंगे। जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। डोंट वरी, मैं स्कूल में जाके बात करूंगा। ओके? नहीं प्लीज, आप उन्हें कुछ कहोगे तो वो बाद में मुझसे बदला लेंगे।
कैसे जा सकते हो? मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। अचानक से ऐसे तुम कैसे उठ के जा सकते हो? नहीं नहीं सोनाक्षी, I'm fine. I can handle this. मुझे ही बात करनी होगी, मैं जाऊंगा। हाँ बेटा देख लेना। भाभी दवाई का बक्सा ले आइए। चल चल। सोनाक्षी इसके लिए मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, लेकर पिलाना से। Don't worry, मैं संभाल लूंगा। Trust me. मैं दूध लेके आती हूँ। क्या हुआ, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मेरे पेट में दर्द है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं कैसी माँ हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई कि आयुष इतना परेशान है। मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरा अपना बेटा इतना परेशान है। बेटा माँ से भी भूल हो सकती है, मुझसे भी तो हुई। मैं भी कहाँ जान पाई कि मेरा देव कितना परेशान था। सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सब ठीक कर दोगी, वेद भी संभाल लेगा अपने आप को। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है माँ कि उसने हमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहता कि देव और मैं लड़े। तभी तो मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना, जल्द से जल्द मिटाना होगा तुम्हें। बेटा इन बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देख बेटा, मैं तो पुराने ख्यालात की हूँ, मेरे तरीके किसी के काम नहीं आएंगे। पर तुम आज की लड़की हो, होशियार हो, कुछ नया तरीका सोचो सोनाक्षी, जिससे ये तुम दोनों के बीच के जो झगड़े हैं ना वो सब बंद हो जाएंगे। होगा ना तुम्हारे पास कोई तो मॉडर्न हल? आपको मुझ में इतनी अच्छाई नजर आती है? तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो ना, और फिर मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। देखो बेटा, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस परेशानी का हल निकालो और किसी भी तरह इस घर को बिखरने से बचा लो। बात करती हूँ मैं देव से। लो जी, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामा जी, हाँ जी। जो मेरे बचपन में हम फॉर्मूला लगाते थे वही इस सिचुएशन में भी लगाएं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगाना। आप उनका होमवर्क कर रहे हो? नहीं बेटा। पापा आप ये क्या कर रहे हो? वो लोग पीटेंगे आयुष को। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अरे टेंशन मत ले आयुष बेटा, ये हमारा बहुत पुराना आजमाया हुआ तरीका है। हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मजे लिए ना, अब थोड़े मजे हम भी लेंगे, है कि नहीं? एक बार उस टीचर को ये राइटिंग देखने दो, उसके बाद वो दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। काश कल मैं ये नजारा देख पाता यार। और मैं भी कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बच्चों अपनी नोटबुक्स दिखाओ। सुहाना, ये कछुए, बुक दे बुक, जल्दी। अबे कछुए थी ना, इतनी धीरे धीरे कर रहा है यार, जल्दी दे, जल्दी दे। देना। छुए। रोहन दिखाओ अपनी नोटबुक। रोहन, ये तुमने लिखा है? यस मैम। ये क्या लिखा है तुमने? My classmates are idiot. My teacher is a fool. क्या है ये सब? मिस ये मैंने नहीं लिखा, ये इसने लिखा है। मेरी बुक में भी इसने लिखा है। वेद, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये तुमने किया है? नहीं मिस, मैं इनकी बुक लेके नहीं गया, मैंने तो अपना होमवर्क भी नहीं किया।
वेद इज नॉट कीपिंग वेल, इसीलिए उसने होमवर्क नहीं किया है। शो मी। ये वेद की तो हैंडराइटिंग है नहीं, तो ये तुम ही लोगों ने किया है ना। अब तुम लोग की पनिशमेंट ये है, पूरी क्लास के सामने सबको खड़े होके दिखाओ जाके। बस आगे से नहीं होगा। डू इट नाउ, गो। आयुष देखा, मेरे पापा कितने स्मार्ट है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रिंसिपल मैडम ने आपको और वैद को बुलाया। ओके, कमिंग। आप क्या बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हो सकता है वेद झूठ बोल रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा कभी किसी को बुली नहीं कर सकता। दैट्स इट। और ये भी तो सोचिए, इस उम्र के बच्चे अगर थोड़ी बहुत मस्ती नहीं करेंगे और कौन करेगा? ये मस्ती करने में चोट नहीं लगती, मेरे बच्चे को चोट लगी है। आपका बेटा डेफिनेटली मेरे बेटे को बुली कर रहा है। आप इतने छोटे बच्चों को बिना बात के ही बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। और आप कोई पनिशमेंट नहीं देंगे हमारे बच्चों को। मैं अभी कंप्लेंट करता हूँ कमिश्नर को, बच्चों को तंग करके रखा हुआ है। मिस्टर अस्थाना, राइट? मैं जानता हूँ, मैं फोन लगा देता हूँ, बात कर लीजिए। क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? आप तो सुहाना के पिता है, राइट? फिर इस बच्चे के मैटर में आप बीच में क्यों आ रहे हैं? होते कौन है आप इसके? मैं इसका फादर हूँ। अगर आपके बच्चों ने इसे फिर से बुली किया तो मुझे मजबूरन उन्हें रेस्टिकेट करवाना होगा। दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि वो छोटा बच्चा है और कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एज पेरेंट्स हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारे भी फर्ज होते हैं। हमें बच्चे को डिफरेंस समझाना होता है, किसी को बुली करने में और मस्ती करने में। तो प्लीज आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर आगे चलकर और खराब हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। अपने बच्चे की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं श्योर करता हूँ वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा। हम समझाएंगे अपने बच्चों को, एंड वी आर सॉरी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो बेटा, अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। थैंक यू पापा। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अर्जेंटली अपने बच्चे के स्कूल जाना पड़ा, इसीलिए। हाँ, वो मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो। यस। टाइम से अपना सैलेड खा लेना। मिल गया ना मिस्टर ओबोद्रो का लव लेटर? शायद फर्स्ट टाइम, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि मिस्टर ओबोद्रो की गर्लफ्रेंड कभी बन पाएगी। अच्छा, लो, चढ़ गई ना आईब्रो? अरे अब सैलेड खाते खाते चेयर पे झूलने मत लग जाना। केयरफुल देव, क्या कर रहे हो? तुमने सोचा होगा कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ, है ना? मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ये कह नहीं पाऊंगी,
और तुम ऐसी सड़ूसा शक्ल बना के मुझे सीरियसली नहीं लोगी। सिर्फ एक काम है जो करना है, मेरी बात मानोगे? ऑफ कोर्स। तो ठीक है, अपनी गाड़ी की चाबी लो, सनग्लासेस पहनो और जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ आ जाओ। डॉक्टर नव्या आनंद की क्लिनिक, वो बेस्ट मैरिज काउंसलर है। हमें सिर्फ उनसे बात करनी है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तुम ये करोगे ना प्लीज? एंड दे, आई लव यू। मैम अब आप अंदर जा सकते हैं, नव्या मैम आपका वेट कर रही है। वैसे आपके हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे? वो आ रही होंगे। ओके, देव आएगा भी नहीं, पता नहीं। हर्ष में आ गए? आना ही था। इतने क्यूट से खरगोश ने इतने प्यार से बुलाया था, तो ये डेट कैसे मिस कर देता? ये एकदम इम्पॉसिबल। ठीक है, डेट ही मान लो, लेकिन ये जो हमारी डेट है ना, वो किसी तीसरे इंसान के साथ भी है, और ये हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस भी करो, सब कुछ तुम ही बोलोगी क्या? उनके लिए भी कुछ छोड़ दो जिनसे मिलना है। वैसे भी फीस एडवांस में दिए तो जाना तो पड़ेगा। वेट भी कर रही है, चलो। सोनाक्षी, ये एक बार, हाँ तुमने रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैं आया हूँ, लेकिन सिर्फ एक सेशन। अरे क्या आ गए बच्चों? अरे आओ आओ, क्या हुआ? दादी आज तो मजा ही आ गया, पापा तो गेम चेंजर निकले। अच्छा, विच गेम चेंज किया देव ने? उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था। सबसे पहले टीचर से उन लड़कों को डांट मिली और पनिशमेंट मिली। फिर जब उनके पापा प्रिंसिपल मैम से मिलने आए तो पापा ने उन्हें भी मजा चखाया। पापा एकदम हीरो जैसे बात कर रहे थे और उन्होंने सब ठीक कर दिया। वेट अ सेकंड, वो मेरे पापा है, ओके? पर मैं भी तो उन्हें पापा कह सकता हूँ ना? हाँ बच्चे, कह सकते हो। तुम दोनों का पापा है। अब बताओ, अब तो स्कूल जाने में तुम्हें कोई डर नहीं है ना? खुशी खुशी जाओगे ना स्कूल? पता है वेद बेटा, आज जन्माष्टमी है और आपको पता है आपकी दादी ना आज के दिन फास्ट कीप करती है, और आज उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वेद ना स्कूल से हैप्पी हैप्पी नहीं आएगा ना, वाटर ड्रिंक नहीं करेंगी। अच्छा? आपके बहुत बहुत आभार। बोलो जय जय। जय जय। दादी मुझे भी। हाँ बेटा। थैंक यू आंटी। बेटा, पापा की मदर ना दादी होती है, आंटी नहीं। कोई बात नहीं भाभी, बोलने दीजिए उसे जो उसका मन करता है। बच्चों की खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। लीजिए। अरे बैग तो दे दो बेटा, दे दो। चलो 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 चलो। Welcome, welcome. Grab a seat. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई स्कूल टीचर टाइप, मतलब टीचर टाइप हाथ में डंडा लिए हमारा वेट कर रही होगी हमारी क्लास लेने के लिए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। आपने मैरिज काउंसलर को हिटलर की उपाधि दे दी, लेकिन फॉर्चुनेटली रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हम किसी को मैरिज पुलिसिंग या लेक्चर देने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे हम कुछ सिखाते भी नहीं हैं। हमारा असली काम यही है कि हम कपल्स को याद दिला दें है कि उन्होंने अपने पार्टनर को ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए क्यों चुना था। जैसे शादी के पहले कपल्स को मिलाते हैं, उनको क्यूपिड बुलाते हैं,
वैसे ही शादी के बाद जो कपल्स दूर हो जाते हैं उनको मिलाने के लिए हम मैरिज काउंसलर्स हैं। काफी मॉडर्न अप्रोच है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, कैच। और अगर आप चाहते हैं उस सवाल का जवाब आपके पार्टनर को देना है तो बॉल उन्हें पास कर दो। तो आपसे शुरू करें मिस्टर देव? ओके। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर ऑनेस्टली दीजिए। I mean, सिर्फ सच। आई थिंक पहले तुमने प्रपोज किया था और फीलिंग्स भी तुम्हारे अंदर ही आई थी, सो पहले मैंने रियलाइज किया लेकिन कन्फेस तुमने किया। और ये जो तुम्हारी ईगो है ना, तुम्हारी हाइट से भी डबल है। ईगो सिर्फ मुझ में, तुम में कोई ईगो नहीं। अरे आई मीन, तीनों बच्चों और अपने पति को छोड़ के तुमने मायके कौन चली गई थी? हाँ, वो ईगो नहीं थी? गो ऑन, सही जा रहे हो। एक्चुअली ये ब्रेकिंग पॉइंट है। हम अपने पार्टनर से कुछ पूछते ही नहीं हैं, है ना? हम उनकी एक्शंस अज्यूम कर लेते हैं। मिस्टर देव, आप बताइए, मिसेस सोना घर छोड़ के चली गई तो आपको क्या फील हुआ? बोलिए, बताइए इनको कि आपको कैसा फील हुआ? हर्ट था। एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से कि वो ऐसे अचानक से घर छोड़ के चली जाएगी। I'm sorry, देव। वेट, उनको बोलने दीजिए। एंगर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्ड एक्सपेक्टेशंस सब बाहर निकलने दीजिए। यही कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से ऐसा। अच्छा, आप बताइए, घर छोड़ने का एक्चुअल रीजन क्या था? हेल्पलेसनेस। जो सपोर्ट मुझे देव से चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन आप तो एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सारी सुख दुख, जिंदगी के छोटे बड़े खुशी सब मैं इसी के साथ देखती हूँ। दुनिया है मेरी देव। और आपको इनका जाना इसलिए बुरा लगा क्योंकि इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। नहीं, जो बुरा लगा वो मुझे छोड़ के चली गई। एक्चुअली बहुत साल पहले भी वो मुझे छोड़ के जा चुकी, तो हमें 7 साल लग गए थे वापस मिलने में। इसीलिए शायद इस बार थोड़ा ज्यादा बुरा लगा। I'm really sorry देव। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं तो अपने पेन को कम करने गई थी घर। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हर्ट होंगे। सॉरी। ऑसम। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ 2 एक्टिविटीज एज होमवर्क। होमवर्क?
कहा था ना मैंने, प्रिंसिपल टाइप्स। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट कॉफी किचन में रात में। एक्चुअली हाँ, ये कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। आप दोनों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? जी, दोनों को। वेरी गुड। तो फिर जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ये मेरी नन्ही राधा के लिए और ये मेरे नंद गोपालों के लिए, है ना? बहुत अच्छे बने। अरे देखो तो कैसे बने कपड़े। दादी आप क्या पहनोगे? अरे तेरी दादी की सजने संवरने की उम्र तो कब की चली गई बेटा। मैं आपको सुंदर बनाऊंगा। अरे बाप रे, क्या करेगा अभी? हाँ? मैं इसे ले जाऊं? नहीं बेटा, रहने दो। अरे इसकी ये मासूमियत और नटखटपन बड़ा अच्छा लगता है। तेरे पापा और तेरी बुआएं जब छोटी थी तब उनका बचपन तो बस आग झपकते निकल गया। अब तुम लोगों को देखकर बचपन का आनंद मिल रहा है मुझे। हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया? हे माय गॉड, क्या क्या कर रहे हैं ये? मैं थक गया हूँ। थक गए? लो देखो, पूरे बाल खोल दिए और थक गया। दादी मैं छोटी बांध दूं? तू बनाओगी? आजा बेटा बनाओ। देखो आई, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आ जाओ। लाडू रानी तूने कब सीखा? कांता दीदी से। अच्छा, मैं दबाऊं? तुम? हाँ। जब मेरी दादी का हाथ दुखता था तो मैं उनकी मसाज कर देता था। बिल्कुल मेरे देव जी। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। भाभी, आज ऐसा लग रहा है ये कि घर नहीं, ये तो गोकुल है। और सच में हमारे घर में नंद किशोर और राधा पधारी है। हे माय गॉड। लेकिन आप तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव से मेरे हस्बैंड नहीं है, फ्रेंड है, दुनिया है मेरी देव। और तुम मेरी लाइफ हो सोनाक्षी, ट्रस्ट मी। तुम्हारे लिए मन करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, लाइफ में अच्छा करूं तुम्हारे लिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। I wish हमारा रिश्ता और हमारे हालात सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रोजेस पसंद नहीं है उसे, श्योर। इसका एक बुके बना दीजिए। पेपर। थैंक यू। मेरी ब्यूटीफुल खरगोश, मानता हूँ हमारे रिलेशनशिप में मैं शायद बहुत स्लो रहा, या शायद ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, या तो मैं भूल गया हूँ। लेकिन तुमने तब भी हमारे लिए दोनों की तरफ से सेल्फलेस एफर्ट्स किए जिन्हें मैं देख नहीं पाया। और आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पे नाराज होने लगा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ग्रेसफुली संभाला। थैंक यू सो मच मुझ पे गिव अप ना करने के लिए। तुमने हमारे बीच के प्यार को, इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जो कुछ किया वो अननोटिस्ड नहीं है।
तुम्हें याद है कछुआ एंड में खरगोश के आगे निकल जाता है, लेकिन मैं ये रेस अपने खरगोश के साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझ पे ट्रस्ट रखना। एंड यू नो आई लव यू, योर्स फॉरएवर मिस्टर ओबोद्रो। ये नोट भी इसमें डाल दीजिएगा। जी। कितना हुआ? 500 रुपये। 1 सेकंड। हाँ विकी, हाँ मैं बस ऑन द वे ही हूँ, ऑफिस ही आ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ ओके। ये फ्लावर्स कितने के हैं? जी 500 रुपये। 1 मिनट, I'll call you back. ये लीजिए। हाँ ठीक है, बाय। कहाँ गया बुके? अरे हाँ, वो तो मैडम लेके चली गई, उन्होंने 500 रुपये भी दिए। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरे बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। मेरे? हेलो, क्या आ गई मैम? हाँ हाँ बस आ रही हूँ, आप वहीं पे रहिएगा। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? सॉरी सर, वो अभी जस्ट यहाँ से गई है। हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से, डोंट वरी। मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर ऑफिस में, फिर बात करते हैं। सर मैं आपके लिए दूसरा बुके रेडी करवा देता हूँ, उससे भी अच्छा। नहीं इट्स ओके, मुझे देर हो रही है। नोट लिखा था इतने टाइम बाद सोनाक्षी के लिए, वो भी गया। इतनी धूल क्यों उड़ रही है? ये सोना के कमरे में कर क्या रहे हो तुम लोग? जाओ जाओ, तुम काम करो, काम करो। आपको पता है ना कि मार्केट का सिचुएशन अभी कितना टफ जा रहा है। हाँ तो ये कमरा ज्यादातर खाली ही रहता है ना, तो मैंने सोचा किसी पीजी को दे दे ताकि अच्छा रेंट मिल जाएगा उससे। बेटा, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बाबा मैंने कोई ये पहले से प्लान करके नहीं रखा था। वो तो मैं आज गार्डन में जा रहा था वॉक करने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला जो बहुत परेशान था। हाँ। जब बात की तो पता चला कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। और मुझे अचानक से ख्याल आया कि अपने पास एक रूम है जहाँ ज्यादातर उसे यूज नहीं करते, तो फिर मैंने उसे कहा कि अपने यहाँ पर आ जाए एज अ पीजी। वाह बेटे वाह, वाह मेरे धर्मात्मा, वाह। करो जो तुम्हें करना है। अरे बाबा लेकिन कुछ महीनों की बात है, मेरी बात सुनो बाबा। नहीं नहीं, आज नहीं। ऑफिस का काम आज नहीं संभालूंगा मैं। आज का पूरा दिन फैमिली के लिए। मुझे कॉल मत करना, ओके? बहुत क्यूट लगी। देखो मेरा छोटा पिद्दू इतना क्यूट लग रहा है, तुम भी इतनी क्यूट। तुम भी बिल्कुल कान्हा जैसे लग रहे हो। पापा आपको पता है, हमने मिलकर मंदिर को सजाया। वाह क्या बात है, चलो दिखाओ। पापा, I'm glad कि एटलीस्ट उसने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी तुम्हें भी कर ले। बहुत सुंदर, अब पूरा परिवार मिलकर हम ना पूजा करेंगे। हाँ हाँ करेंगे ना कन्हैया की पूजा। ये देखो मेरा न्यू फ्लूट। वापस दे। गोलू, वो छोटा है ना आपसे, खेलने दो उसको। हाँ हे माय गॉड, जीजी मेरे तो ना गूसबेरी खड़े हो जाते हैं ये थिंक करके कि यशोदा मैया ने जब फर्स्ट टाइम कान्हा जी को गोद में लिया होगा तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग महसूस हो रही होगी।
लेकिन उनकी रियल मॉम कितनी सैड होंगी। पैदा होते ही वो अपनी मम्मा से दूर हो गए और बड़े होने से पहले कभी नहीं मिले। मम्मा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। मम्मा, कृष्णा जब अपनी मम्मा से मिले फिर तो उनकी मम्मा कितनी खुश हुई होगी ना। क्या कहा तुमने? मम्मा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल। आज तो आपने इस घर पे कृपा करके सब कुछ ठीक कर दिया। आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। चल थक गई होगी, जाके सो जा। नहीं नहीं, शरीर थक गया होगा पर मन बिल्कुल तरोताजा है। चलो तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। नहीं माँ, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि दिन ऑलरेडी अच्छा गया, मैं फ्रेश हूँ और तू थक गई होगी इसीलिए सो जा। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। मुझे तो आदत है ना, तुझसे पहले सोती हूँ क्या कभी? हाँ, आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ। सर में तेल लगा देती हूँ बेटे, आजा। ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अच्छा नींद आ रही है तो जा जा, जल्दी सो जा। नींद टूट जाएगी ना तो फिर से नींद नहीं आती। जा सो जा, जा। मगर तेरे से पहले नहीं, पहले तू सो जा। अरे सो जा। तू भी सो जा। हाँ। वाओ यार, थैंक यू सो मच। लवली फ्लावर्स। तेरा प्रमोशन हुआ है, दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे, तू रिलैक्स कर, मैं कुछ ऑर्डर करके आऊँ? ओके, पिज्जा ऑर्डर करना। आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पर नाराज होने लगा हूँ, पेशेंस लूज कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बखूबी संभाला। थैंक यू सो मच मिस्टर अभोद्रो। कहाँ गया मेरा बुके? वो तो मैडम लेके चली गई। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरा बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? क्या हुआ? कोई स्पेशल बात है क्या? गड़बड़ हो गई। एक बंदा अपनी अपसेट गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ये फ्लावर्स उसके लिए ले रहा था और अननोइंगली मैंने खरीद लिए। चलते टाइम मैंने उसे फ्लोरिस्ट के साथ बहस करते हुए भी देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मैंने उसके फ्लावर्स उठा लिए, मेरे कैब वाले का फोन आ गया और फिर मैं जल्दबाजी में निकल गई। पर तू तो ऐसे स्माइल कर रही है जैसे ये लेटर तेरे लिए हो। आई विश। ये देख, उसने ये लेटर लिखा है। आजकल के इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग के जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड को हैंड रिटन लेटर कौन देता है? Isn't this romantic? Wow. हाँ यार, that's true. लेकिन ये मिस्टर अभोद्रो है कौन?